हूं अंजित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम पीडब्ल्यूडी डाक बंगला के ठीक बाहर रियासी में खड़े हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा यहां पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका आरोप है कि लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही जो महंगाई है लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मुंशीराम सलालिया जी, विजय शर्मा जी और कुछ कांग्रेसी नेता यहाँ पे मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस मामले को लेकर ये प्रोटेस्ट है और आगे की क्या दिशा इनकी रहेगी। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। क्या कहना चाहेंगे आप? आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है। हालांकि देखा गया है कि अपोजिशन का जिस तरह से रोल होता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं निभा पा रही थी, जनता के साथ नहीं जुड़ पा रही थी, उनको मुद्दों को नहीं उठा पा रही थी, चाहे वो विभिन्न तरह की मूलभूत सुविधाओं को लेकर समस्याएं हों या फिर महंगाई की बात हो। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बाहर आई है और प्रदर्शन किया गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं जेके अपडेट्स का धन्यवाद करता हूं कि आप हर जगह पब्लिक के, आम जनता के मुद्दों को लेके आगे आते हैं, मुद्दों को उठाते हैं और हमेशा उन मुद्दों को लेके आते हैं जो आम जनता के साथ कनेक्टेड होते हैं। आज आपने ये कहा कि ये महंगाई के ऊपर कांग्रेस को जो जिस तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन शुरू से उठाना चाहिए था या पहले उठाना चाहिए था, ये आपका वाजिब सवाल है और मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने इसमें कोई कोताही नहीं की। कांग्रेस अपनी तरफ से हमेशा इन चीज़ों को उठाती रही है। लेकिन ये कोविड की वजह से, कोविड के चक्कर में ज़्यादा, चूँकि ना हम गैदरिंग कर सकते हैं, ना लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ना कोई ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं ज़्यादा जिससे कोविड की प्रॉब्लम बीच में आ जाए। हमने आज जो है हमने आज जो बड़ी कोशिश कर रहे थे हम बड़ी देर से कि भाई अपना जो विरोध प्रदर्शन है इसको किया जाए, तो आज हमने पेट्रोल डीज़ल के दाम और खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जो आज बढ़ते हुए रेट हैं ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, अनलिमिटेड हैं, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। इसके लिए हमने सरकार को अवगत करवाने के लिए और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जहाँ पर किया है, ये इसलिए कि सरकार को संभलना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर गौर करनी चाहिए। अपनी तरफ से यहाँ पर नहीं, हर जगह कांग्रेस इसको प्रोग्राम को कर रही है और करती रही। सर, लगातार हम देख रहे हैं रेट बढ़ते जा रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तब भी रेट बढ़ते थे और जो अभी सत्ता में पार्टी है वो विपक्ष में जब थी तो वो लगातार प्रदर्शन करती थी। आज उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप, खासकर जो मिनिस्टर इस सरकार में? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि हर एक बात का पैमाना होता है। जब हद कोई क्रॉस हो जाए तो तब बोलना पड़ता है। बेशक वो अपोजिशन में हो या सत्ता में ही क्यों ना हो, जो पार्टी सत्ता में है उसके वर्कर्स का भी फ़र्ज़ बनता है जब उनके साथ ज़्यादती हो रही हो तो उन्होंने बोलना चाहिए। और हमने इसमें लेट नहीं हुए, सब्र का पैमाना है। अब सब्र का पैमाना टूट गया तो तब कांग्रेस सड़कों पे आई है और इनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रही है। क्या लगता है, उम्मीद है रेट कम करेगी सरकार पेट्रोल और डीजल का? सर, लगता नहीं, उम्मीद टूट गई है इस सरकार से। लगता नहीं है कि ये दाम कम कर सकेगी। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता है अपोजिशन का वो हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और रेट तभी कम होंगे जब इनको जनता उखाड़ के फेंकेगी। सर, हमने देखा कि ज़िले के जो मुद्दे हैं कांग्रेस वहाँ पे नहीं दिखती है। तमाम तरह की जो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, कोविड के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, खासकर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में, ये मुद्दे, तमाम मुद्दे जो है, राशन का मुद्दा हो, ये मुद्दे कांग्रेस द्वारा नहीं उठाए जाते। हाँ, ये आपने ठीक कहा। लेकिन कांग्रेस ये मुद्दे ज़रूर उठाती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग छोटा सा काम करते हैं तो लाइमलाइट में आते हैं, प्रेस को बुलाकर उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ग्रास रूट लेवल पे जुड़ी हुई है। तो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो प्रेस में नहीं आते हैं, स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, फ़ोटो खिंचाने में कमी रखते हैं। इसलिए लगता है कि कांग्रेस काम कर रही है।
क्या आप भी यही मानते हैं? आप तो हमेशा मीडिया को बुलाते हैं जब भी कुछ होता है, तो क्या मीडिया के बिना भी काम करते हैं और वो काम हो भी जाते हैं क्या मीडिया में दिखाने के बिना? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार हम मीडिया को बुलाएं, क्योंकि जैसे कि मेरे सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि हम जहाँ पे दूर दराज एरिया में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा मीडिया इतना एक्टिव नहीं है, वहाँ पे इतनी मीडिया की सुविधा नहीं है। हम यो कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है कि एक जो है रीजन या किसी डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है। हम ऑल ओवर इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर। लेकिन जो अंतिम इलेक्शन हुई उसमें एक ही डीडीसी मेंबर आपके जीत के सामने आए। आपने कहा कि पार्टी बहुत बड़ी है लेकिन जीत नहीं पा रही है, अभी कहीं बुरे दिन कांग्रेस के चल रहे हैं। देखो, हारना जीतना एक अलग चीज़ है, वोट परसेंटेज देखिए कि वोट परसेंटेज किस। अगर आपने जनता के मुद्दे उठाए होते तो आपको नहीं लगता कि और भी मेंबर आपके जीत के आते? मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हर बार लोगों की, जनता के जो आज मुद्दे जो हैं वो सामने लाए और जनता को जागरूक किया उनके हक के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में और इस सरकार की गलत पॉलिसियों के बारे में हमेशा अवेयर करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर की हालत देख ही रहे हैं कि किस तरह से 370 हटने का ये फ़ायदे गिनाते थे, हम नुकसान बताते थे कि ये नुकसान करेंगी। हम ये कहते थे कि अगर स्टेट हुड हमारी टूटी तो ये स्टेट हुड टूटने का नुकसान होगा, यूटी बनने का बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, मगर तब लोगों को समझ नहीं आ रही थी। आज आप यूथ से बात कीजिए, मैं रियासी आपको बोलता हूँ अंटी जी, आप रियासी डिस्ट्रिक्ट के यूथ के पास जाइए और उनको तब भी समझ नहीं आ रही थी कि स्टेट और यूटी में क्या फ़र्क है, 370 हटने का क्या फ़र्क है। आज वो बच्चे समझ रहे हैं, जब उनकी ज़मीनें उनके हाथ से निकल रही हैं, जब उनकी नौकरियां उनको नहीं मिल रही हैं, जब उनके जो प्रिविलेज जो मिले हुए थे वो नहीं मिल रहे हैं, उनके हाथों से नौकरियां जा रही हैं, आज उनको समझ में आ रही है। आज आप रियासी के युवा से बात करो, उनको फिर समझ में आएगी किस तरीके से। जो 2 युवा नेता थे, कांग्रेस में थे, पार्षद थे रियासी से, वो युवा तो भाजपा में चले गए। आप किन युवाओं की बात कर रहे हैं कि किन से बात की जाए? जो आपकी पार्टी में युवा थे वो भाजपा में चले गए, उस पर क्या कहते हैं? मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ कि आज की तारीख में जितना भी रियासी, पर्टिकुलर रियासी की बात करूँगा, वो युवा इतना परेशान है। हमारे रिसोर्सेज इन्होंने इस्तेमाल किए रियासी में, हमारी पहाड़ियाँ इस्तेमाल। मैं वही कह रहा हूँ कि आप वो मुद्दा नहीं उठा पाए। अगर रेलवे ने आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, नौकरियाँ उस हिसाब से नहीं दी, या फिर जो यहाँ पे डंपिंग की जाती है, ये मुद्दा जो अपोजिशन है वो सही से नहीं उठा पा रही। ये भी यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आंटी जी, ये आपकी बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास रिटर्न मेमोरेंडम पड़े हुए हैं, मेरे पास प्रोटेस्ट की पूरी डिटेल पड़ी है कि जिसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं सुनी गई आपकी बात? मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ऐसी अपडेट जो है उसमें था, मेरे पास मेमोरेंडम पड़ा हुआ है, मैं मेमोरेंडम दिखा सकता हूं जिसमें डीसी साहब को मैंने रिटर्न में कहा था कि आप एक पॉलिसी बनाइए जिसमें जितनी भी रेलवे कंपनी यहाँ पे हैं, आप स्किल्ड और अनस्किल्ड में डिफरेंस करते हैं, कम से कम अनस्किल्ड तो दीजिए। अनस्किल्ड देने में क्या फ़र्क पड़ता है? हमने यही सुनी गई आपकी बात? नहीं, हमारी बात नहीं सुनी गई। हम यही तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं सुनी जा रही है। मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में की बात करता हूँ, हमारे रिसोर्सेज को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी हर एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जब एम्प्लॉयमेंट देने की बात आती है तो ये बाहर से लोग उठा के ला रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कंपनी है जो ये दावा कर रही है कि काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ हमारे लोकल लड़कों को वहाँ पे नहीं रख रही हैं, मगर वही कंपनियाँ बाहर से लोगों को लाके यहाँ पे काम कर रही हैं। ये शर्म आनी चाहिए यहाँ के कंपनी वालों को कि यहाँ पे हमारे सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं, सब कुछ हमारा इस्तेमाल कर रही हैं और हमें ही एक्सप्लॉइट कर रही हैं। आपके एक युवा नेता नितिन मुकेश, वो भी आपको छोड़कर अपनी इसमें मर्जी है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता, चाहे वो अमित जी हो, चाहे वो नितिन जी हो, चाहे कोई भी हो। हम जहाँ पे टिके हैं हम वहीं पे टिके हैं, हमारी जहाँ पे सोच मिलती है हम वहीं पे टिके हैं। जिस व्यक्ति की जो जहाँ पे सोच टिकेगी वो वहाँ जा सकता है। ये आज़ाद हिंदुस्तान है, जिसका जहाँ पे मन करता है वो वहाँ जाए। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज एक खबर अभी नेशनल चैनल में भी देख रहा था कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता जो है भाजपा में जा सकता है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या नाम होगा, शायद यूपी का कोई बड़ा नेता हो। तो रियासी की अगर बात करें तो अमित शर्मा जो काउंसलर भी हैं और आपके एक पद पर भी थे, बड़े पद पर थे, वो भी छोड़कर चले गए। क्यों आखिर कांग्रेस से क्यों जा रहे हैं? अगर आप कांग्रेस अच्छे से मुद्दे उठा रही है और भाजपा महंगाई कर रही है और तमाम मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी आपके नेता क्यों उसमें जा रहे हैं? सर, जहाँ तक नेशनल लीडर्स की बात है उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन रियासी के जो अमित जी की बात कर रहे हैं
उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। मजबूरी क्या हो सकती है? जो उनकी हो सकती है, आपको क्या लगता है? वो जहाँ तक मुझे कोई नहीं, वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, उनके लिंक्स हो सकते हैं अभी बीजेपी के लोगों के साथ, कोई प्रेशर हो सकता है। आप ये मानते हैं कि आप बड़े नेता थे, आपके युवा बड़े नेता थे, एक तो नाम था, पहचान थी, लोग जानते थे, लोग जुड़े भी थे उनसे, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं? जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी इतनी बड़ी पार्टी से किसी एक नेता का चले जाने से पार्टी कमज़ोर नहीं होती। आपने देखा होगा कि जैसे पहले प्रोग्राम होते थे ऐसे ही आज थे। 50-100 के करीब कोविड-19 के दौर में भी आज देखा आपने जनता इकट्ठी हुई थी, और किसी के जाने से एक बड़ी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अमित शर्मा जी छोड़ के चले गए, हम देखते थे जब भी कोई प्रदर्शन रियासी में होता था कहीं ना कहीं वो सबसे आगे दिखते थे, अब वो नहीं है, फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस में? अच्छा जी, आपने दोबारा से एक जो सवाल किया है, जो बहुत दिन पहले भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि अगर हमारा अजीज़ है, अगर वो कांग्रेस में था, उसको जो मान जहां पे मिला था वहां मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उनका जहां से जाना, हम ये समझते हैं कि कोई भी आदमी अगर शरीर के अंदर कोई अंग जुड़ा है, उसमें कोई कमी आती है तो नेचुरली हम महसूस करते हैं कि प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मेरा कांग्रेस के अंदर 47-47 साल से मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ। मेरे कांग्रेस में आने के बाद बहुत लोग कांग्रेस के अंदर आए और कई लोग बड़े बड़े पुराने कांग्रेसी गए। कुछ लोग कांग्रेस को छोड़ के जब गए तो मैं उनके जाने की तारीफ़ भी करता हूं कि उन्होंने बड़े असूलों के साथ, बड़े असूलों के ऊपर जाके कांग्रेस को छोड़ा। उनमें से कुछ तो आज भी कहीं पे पावर में बैठे हैं, मेरे बड़े नज़दीक रहे हैं। आज किसी स्टेट का गवर्नर है बेचारा, और मेरा बड़ा दोस्त रहा है वो। जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है मैंने कभी फ़ोन तक नहीं किया। और कुछ लोग आज इस दुनिया में भी नहीं हैं, हमारे ट्रेड यूनियन के साथी थे, वो दूसरी पार्टी में जाके मंत्री रहे। मैंने एक बार फ़ोन पे उनसे बात की, मैंने कहा जी आप तो चले गए लेकिन मैं अब आपके पास आ नहीं सकता हूँ। कहते हैं भाई क्या बात है? मैंने कहा चूँकि आप अपने घर में नहीं हो, आप अपना घर छोड़ के चले गए हो। ऐसे ज़ाती रहे ताल्लुकात, लेकिन मैं कभी मिला नहीं। ऐसे है कि अपने अपने मन की बात है। अगर कोई आदमी को अपनी कोई मजबूरी हो सकती है, कोई हालात ऐसे हो सकते हैं, अगर बच्चा गया है, ईश्वर करे कि उनको, मैं जो दुआ करता हूं कि वहाँ अगर गए हैं उनको वहाँ भी इज़्ज़त मिले। अब मुझे नहीं पता कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, यहाँ हमें क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये वक्त बताएगा, ये समय की बात है। वक्त बताएगा। आगे भी प्रदर्शन इस तरह से जारी रहेंगे या फिर सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के जरिए मांगे उठाते रहेंगे लोग? हम लगातार हम बता रहे हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया, हम ऑल ओवर इंडिया में जो हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ऑल ओवर इंडिया में लोगों के मुद्दों को उजागर कर रहे हैं और इस सरकार की गलत नीतियों को जो है एक्सपोज कर रहे हैं, ताकि जनता को ये समझ आ सके। क्योंकि ये सरकार जो है लूट घसूट करने में लगी हुई है, हर तरह से महंगाई कर रही है। ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा कि जहाँ से किसी भी व्यक्ति को जो है वो राहत की सांस मिल सके। इन्होंने सरकारी जो जितने भी हमारे जो महकमे थे उनको प्राइवेट कर दिया। इन्होंने सारे हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया। पर्टिकुलरली मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, इन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, ना हमारे लिए नौकरियां छोड़ी, ना हमारी ज़मीनें छोड़ी, ना हमारे रिसोर्सेज छोड़े। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम आज की तारीख में आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कितनी महंगी हो गई है। रेता बजरी अगर ये सारा कुछ अगर लेना हो तो जो पहले मटेरियल हमें 1 लाख का पड़ता था वो आज 10 लाख का पड़ रहा है। तो कितना जो वेरिएशन कितनी आ चुकी है। अगर लाख का 1.5 लाख होता तो हम समझते कि चलो ठीक है जायज़ मानते, मगर आज की डेट में इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी एक्सप्लॉइटेशन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये जो है जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में जनता एकदम तैयार बैठी है इस सरकार को जवाब देने के लिए। जी, माइनिंग का इशू भी उठाया जाएगा? सर माइनिंग का इशू तो बहुत बर्निंग इशू है, ये तो उठाया ही जाएगा, क्योंकि आजकल एक ट्राली रेता या बजरी अगर लेनी हो तो 5,000 रुपये से कम नहीं मिलती है। तो ये जो महंगाई है, ये रेत और बजरी की जो महंगाई और माइनिंग से ये जो मसला मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसका तो हर एक गरीब आदमी पर असर पड़ता है। ये तो अहम मुद्दा है और इसको ज़ोर शोर से उठाएंगे हम। चलिए शुक्रिया। ये जी
ये जो आपने माइनिंग का इशू उठाया है, इस माइनिंग के इशू के ऊपर हमारी आपस में बात हुई है पार्टी के अंदर, कांग्रेस के सीनियर साथियों के साथ भी। और हम जो आज हमने जो प्रोटेस्ट किया है, ये हमारा बड़ा लिमिटेड प्रोग्राम था। हम इसमें और थोड़े दिनों के बाद हमारा प्रोग्राम है कि हम इसमें माइनिंग का और बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं, इन सब इश्यूज़ को लेके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हमारे एक्स मंत्री जुगल जी और बाकी भी जो भी हमारे साथी हैं, वो सभी मिलके हम पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे कोई प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि आज जो आम जनता के इश्यूज़ हैं, ये जो आज माइनिंग का इशू है, ये हमारे आम पब्लिक के लिए कितना मजबूर इशू है और आम जनता के ऊपर इसका कितना इफेक्ट है। ट्रैक्टर, ट्राली, टिप्पर, डंपर जिन्होंने बेचारों ने लेके रखे हैं, वो आज सड़कों पर वैसे ही खड़े हैं और बैंक वाले उनको तंग कर रहे हैं। हमें पता है कि उनकी मजबूरी है। हम इनके ऊपर सब इश्यूज़ को लेके एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत जल्दी। शुक्रिया। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा भविष्य में भी लगातार जो है प्रदर्शन किए जाएंगे और मांगों को लोगों की उठाया जाएगा। जो मूलभूत सुविधाओं से लोग तरस रहे हैं, उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा। इसके साथ ही माइनिंग का जो मुद्दा है वो प्रमुख तौर पर उठाया जाएगा। तो आज कांग्रेस द्वारा PWD डाक बंगला के बाहर रियासी में प्रदर्शन किया गया है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, और साफ तौर पे ये आरोप लगाए गए हैं केंद्र सरकार पर कि उनके द्वारा लगातार तेल, पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो उसी के खिलाफ कांग्रेस ने आज रियासी के डाक बंगला के बाहर प्रदर्शन किया है। चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।